मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये प्राइमरी स्कूल में इधर टीचर आए हैं, इधर जो भर्तियां हुई हैं 4-5 साल 6 साल के 7 साल के अंदर जो भर्तियां हुई हैं, ये वे लड़के हैं जो पीसीएस का सपना देख रहे थे। इसमें वो लड़कियां हैं जो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और कोई भी प्राइवेट स्कूल, बड़ा सा बड़ा प्राइवेट स्कूल, यानी कि हमारा भी, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा सैलरी देते हैं तो 30,000 40,000 तक देते हैं। और वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो क्वालिफिकेशन गांव में प्राइमरी स्कूल में लड़की बैठी हुई, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, वो हमारे रक्कुल में बैठे हुए टीचर की नहीं है, फातिमा में बैठे हुए टीचर की नहीं है, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल कनौसा की नहीं है, देहरादून में नहीं है, क्योंकि जो क्रीम है वो लौट करके गांव आई है, गवर्नमेंट जॉब में आई है। और हम अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं है उनसे। अब उनकी प्रतिभा बेकार हो रही है। और हम तो जाते हैं तो लोगों से कहते हैं कि जरा अपने टीचर, जो तुम्हारे गांव में टीचर लगी है, उसके पास जरा जाओ और जरा एक बार प्यार से बोल दो, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा दो, क्योंकि उसने संघर्ष किया है, वो विजेता है, हारी हुई नहीं है, वो जीत करके आई है, वो सफल है। तो सफल व्यक्ति के पास पढ़ा नहीं रहे, असफल व्यक्ति के पास पढ़ा रहे हैं। जिसको जॉब नहीं मिला वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जो जीवन में हार गए वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आप अपने बच्चों को कहां भेजते हैं? जो जीवन में हारे हुए हैं। तो गांव में अब किसी चीज की कमी नहीं है, टीचर बहुत बेहतरीन है, बस दुख इतना है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे जो पैसा आप देते हो ना प्राइवेट स्कूल में जाकर के 1500 1600 1400 1200, अरे केवल कभी भूल करके एक ठो गुड़ खिला दो जाकर के, जो मास्टरानी बैठी हुई है, जो टीचर बैठा हुआ, कभी एक गुड़ खिला करके अपने बच्चे का हाथ पकड़ा दो। तो अब गांव में क्या नहीं हम पहचान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये प्राइमरी स्कूल में इधर टीचर आए हैं, इधर जो भर्तियां हुई हैं 4-5 साल 6 साल के 7 साल के अंदर जो भर्तियां हुई हैं, ये वे लड़के हैं जो पीसीएस का सपना देख रहे थे। इसमें वो लड़कियां हैं जो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और कोई भी प्राइवेट स्कूल, बड़ा सा बड़ा प्राइवेट स्कूल, यानी कि हमारा भी, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा सैलरी देते हैं तो 30,000 40,000 तक देते हैं। और वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो क्वालिफिकेशन गांव में प्राइमरी स्कूल में लड़की बैठी हुई, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, वो हमारे रक्कुल में बैठे हुए टीचर की नहीं है, फातिमा में बैठे हुए टीचर की नहीं है, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल कनौसा की नहीं है, देहरादून में नहीं है, क्योंकि जो क्रीम है वो लौट करके गांव आई है, गवर्नमेंट जॉब में आई है। और हम अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं है उनसे। अब उनकी प्रतिभा बेकार हो रही है। और हम तो जाते हैं तो लोगों से कहते हैं कि जरा अपने टीचर, जो तुम्हारे गांव में टीचर लगी है, उसके पास जरा जाओ और जरा एक बार प्यार से बोल दो, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा दो, क्योंकि उसने संघर्ष किया है, वो विजेता है, हारी हुई नहीं है, वो जीत करके आई है, वो सफल है। तो सफल व्यक्ति के पास पढ़ा नहीं रहे, असफल व्यक्ति के पास पढ़ा रहे हैं। जिसको जॉब नहीं मिला वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जो जीवन में हार गए वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आप अपने बच्चों को कहां भेजते हैं? जो जीवन में हारे हुए हैं। तो गांव में अब किसी चीज की कमी नहीं है, टीचर बहुत बेहतरीन है, बस दुख इतना है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे जो पैसा आप देते हो ना प्राइवेट स्कूल में जाकर के 1500 1600 1400 1200, अरे केवल कभी भूल करके एक ठो गुड़ खिला दो जाकर के, जो मास्टरानी बैठी हुई है, जो टीचर बैठा हुआ, कभी एक गुड़ खिला करके अपने बच्चे का हाथ पकड़ा दो। तो अब गांव में क्या नहीं हम पहचान।